हेलो एवरीवन, दिस इज राजेश पटेल। हम लोग आज पहली बात हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग बेसिक पार्ट कहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्या क्या हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है ना, उसकी हम लोग आज बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। हम लोग इसकी बात कर रहे हैं बेसिक पार्ट की। पहले बात करेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक पार्ट की बात करेंगे। बेसिक पार्ट की बात करेंगे। इसमें क्या होने वाला है, हम लोग पहले देखेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और उसमें हम लोग कैसे चीज़ों को जो है किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं। आफ्टर दैट डिस्टेंस फार्मूला बेसिक जो अपना होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और उसके बाद हम लोग कुछ बेसिक पार्ट और देखेंगे। लाइक दैट अगर अपने पास कोई ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दिए गए हैं, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो हम लोग उसको कैसे उसमें जो है एरिया वगैरह फाइंड करते हैं, या 3 पॉइंट्स जैसे हमारे कोलिनियर हों उनकी कंडीशंस क्या होंगी और क्या कैसे बेसिक वाले पार्ट, जस्ट हम लोग बेसिक की बात करेंगे आज। उसके बाद ऐसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके आगे मूव करते जाएंगे, ठीक है ना। देखिएगा, सपोज़ करिए अपने पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये अपना क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये अपना क्या है, वाई एक्सिस है। इस और ये अपना एक्स डैश है और ये अपना वाई डैश है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, आप लोग जैसा कि बेसिक पार्ट पढ़ चुके होंगे, एकदम बेसिक पार्ट, कि हमारा ये अपना ओरिजिन होता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, जिसे हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। और ओरिजिन का राइट साइड वाला पार्ट क्या होता है, अपना पॉजिटिव होता है। अपवर्ड वाला पार्ट भी पॉजिटिव होता है, लेफ्ट वाला पार्ट नेगेटिव होता है, और डाउनवर्ड वाला पार्ट भी क्या होता है, आपका नेगेटिव होता है। ठीक, इतनी बेसिक बातें हो गई। अब अगर इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें पॉइंट लोकेट करना हो, क्या करना हो, पॉइंट लोकेट करना हो, तो देखिए पॉइंट कैसे लोकेट करते हैं। सपोज करिए हमको 2,3 एक पॉइंट लोकेट करना हो। अपने पास कोई एक पी पॉइंट है और ये पी पॉइंट क्या है अपना 2,3, इसको हमें लोकेट करना है इस कोऑर्डिनेट प्लेन में, ठीक है ना। इसमें अगर हम बात करेंगे, सपोज करते हैं 1 और 2 स्टेप हम गए एक्स। ये वाला पार्ट क्या होता है आपका, ये वाला पार्ट आपका होता है एक्स एक्सिस, और ये वाला पार्ट क्या होता है आपका वाई एक्सिस। हम लोग अगर एक्स कोऑर्डिनेट पे जा रहे हैं तो 1 और 2 पॉइंट गए, और इस पर हम लोगों ने क्या किया, लाइन ड्रॉ कर दिया, डॉट डॉट लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक, सिमिलरली हम क्या करते हैं, थर्ड वाले जो अपना 3 पॉइंट है, जो 3 दिया हुआ गिवन है, ये हमारा वाई एक्सिस पे है। इसको क्या करते हैं, वाई एक्सिस पे 1, 2 और 3, इस पर हम लोग क्या करते हैं, आगे मूव कर जाते हैं, ठीक है ना। और ये पॉइंट दोनों लाइन जहाँ पे आपका कट करता है, जहाँ पे दोनों लाइन कट करता है, यही आपका पी पॉइंट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं जो अपना है 2,3, और इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये अपना क्या है, इधर अपना x इक्वल टू 2 लाइन है, और ये अपना क्या है, y इज इक्वल्स टू 3 लाइन गिवन है, ठीक है ना। तो ये बेसिक बात हो गई। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे, और उस एग्जाम्पल्स में कुछ पॉइंट्स, 3-4 पॉइंट्स हम लोग प्लेन पे, मतलब कोऑर्डिनेट प्लेन पे, कार्टेशियन प्लेन पे हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, अच्छा एक बात और, जो अपना एक्स एक्सिस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ बुक्स में दिया होता है भैया, उसको बोलते हैं एब्सिसा, और जो अपना वाई एक्सिस है उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट। ठीक, कुछ बुक्स में लिखा होता है, तो उससे अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। चलिएगा, हम लोग मूव करते हैं आगे। ठीक है ना, देखिएगा आगे। चलिए, हमने कहा कि अपना एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हमने कहा कोई अपना P पॉइंट है, ये है -2,5 है, और Q पॉइंट अपना है, Q पॉइंट सपोज करिए 2,9 है, और R पॉइंट अपने पास है 1, -2 है।
इसको हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट प्लेन पे ड्रॉ करना है। क्या करना है हमें, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करना है। तो जस्ट बेसिक बातें हम लोग जो हम लोगों ने सीखा है अभी उसी को लेकर हम लोग चलेंगे। ये एक्स एक्सिस है और ये अपना क्या है, ये अपना है वाई एक्सिस, ठीक है ना। सॉरी, देखिएगा अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग पी पॉइंट ड्रॉ करते हैं। हम लोगों ने देखा है कि ये अपना पॉजिटिव वाला होता है, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 पॉइंट हो गए। हमने कहा -2,3, इट मीन्स क्या है, एक्स एक्सिस वाला पार्ट क्या है, नेगेटिव है, एक्स वाला पार्ट क्या है, नेगेटिव है। देखिएगा 1 और 2, ये लाइन क्या हो गई आपकी, x इज इक्वल्स टू माइनस का 2 लाइन है। कौन सी लाइन है ये, x इक्वल टू -2 लाइन है। और अगला आपका क्या है 5, इट मीन्स y पे 5, 1 2 3 4 5, इट मीन्स आपका ये वाला पॉइंट हो गया। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये आपका पॉइंट हो गया, ये आपका पॉइंट हो गया, P पॉइंट हो गया, जिसे हम लोग बोलेंगे 2, -5, सॉरी -2,5, सॉरी मिस्टेक, ठीक। चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे, जो अब बात करने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। सपोज क्या है अपने पास 2 पॉइंट्स गिवन है। अपना एक P पॉइंट जो है x1, y1 है और ये अपना P पॉइंट है, और अगला पॉइंट अपना क्या है, Q एक पॉइंट है, Q पॉइंट है, ये आपका क्या है x2, y2 है। इसके बीच के हमें डिस्टेंस निकालनी है कि भैया PQ डिस्टेंस अपना क्या हो जाएगा। तो जस्ट सिंपल फार्मूला अपना होता है PQ इज इक्वल्स टू, ये आप लोगों ने 6-7 में पढ़ा होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। जस्ट ये अपना डिस्टेंस फार्मूला होता है। अच्छा, इसी फार्मूले को हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अलग वे में भी लिख सकते हैं, और x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको ऐसे लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, आप देख रहे होंगे, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखिए या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखिए। स्क्वायर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप किसको आगे लिख रहे हैं किसको पीछे, क्योंकि माइनस साइन की स्क्वायर होकर वो पॉजिटिव हो जाता है, उसी में नेगोशिएट हो जाता है, ठीक है ना। ये अपना हो गया सिंपल सा डिस्टेंस फार्मूला। अच्छा, इस फार्मूले में हम लोग क्या कर सकते हैं, दो एक एग्जाम्पल लेकर क्या कर सकते हैं, थोड़ा देख सकते हैं कि कैसे हम लोग इसको बात कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, सपोज करिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई अपना P पॉइंट है जिसका 2,3 है पॉइंट, P पॉइंट है जिसका आपका 2,3 है, और अपने पास Q पॉइंट है, ये जस्ट आपका क्या है एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और Q पॉइंट है 1,2 हमारे लिए, ठीक। हमें निकालना है डिस्टेंस, फाइंड PQ, क्या निकालना है, PQ निकालना है। तो हम जब PQ डिस्टेंस की बात करेंगे, क्या हो जाएगा PQ डिस्टेंस, जस्ट आपने अभी सीखा है 2 - 1 का होल स्क्वायर, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस का 3 - 2 का होल स्क्वायर, 3 - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर, इट मीन्स रूट का 1 + 1, इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है ना। ये जस्ट आपका एकदम बेसिक पार्ट है, तो इससे बहुत ज़्यादा वरी होने की नीड नहीं है, आपको जस्ट बेसिक देखना है कि क्या कैसे हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर अपने पास क्या होता है, 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, क्या होते हैं, 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, तो उसमें हम लोग उसको कैसे यूज़ करते हैं फार्मूला। कोलिनियर मीन्स क्या होता है, कोलिनियर मीन्स क्या होता है, एक ही लाइन पे लाई करना। पॉइंट्स क्या है, अपने एक ही लाइन पे अगर लाई करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं कोलिनियर लाइन, ठीक है ना। चलिए देखिए, पॉइंट क्या है, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर,
देन तो हम लोग क्या करते हैं, अगर अपने पास 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो सबसे पहली बात एरिया ऑफ ट्रायंगल, उस ट्रायंगल से जो आपका एरिया बन रहा होगा वो क्या होता है आपका 0 हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स अगर हम बात करें कि उन पॉइंट्स को हमने कहा ए पॉइंट अपना है x1, y1, बी पॉइंट है x2, y2 और सी पॉइंट है x3, y3। यही तीनों पॉइंट्स क्या आपके अगर कोलिनियर हैं तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जस्ट इसी का एरिया निकाल के एरिया को हम लोग 0 के इक्वल कर देंगे। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है यहीं पे हम लोग ये बात भी सीख लेंगे कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो जस्ट सिंपल सा अगर आप लोग चाहें तो आप लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट इन द सेंस 1/2 ये आपका हो जाएगा क्या x1, x2, x3 और y1, y2, y3, उसके बाद 1, 1, 1 इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर चाहें तो आप लोग और थोड़ा सा स्पेस कम है तो हम थोड़े से पार्ट इरेज करेंगे इसमें, तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरे फॉर्म में, ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से। और क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 मॉड x1 y2 माइनस का y3 प्लस का x2 y3 माइनस का y1 और प्लस का x3 y1 माइनस का y2। जस्ट ये फार्मूला होता है आपका, ठीक है ना। तो इस फार्मूला को चाहे आप लोग याद रखिए और चाहे आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करिए। अच्छा, फार्मूला को सर कैसे याद रखेंगे, फार्मूला को याद कैसे रखेंगे, थोड़ा सा इसमें देखेंगे अगर आप लोग ध्यान से। तो फार्मूला याद करने जस्ट बेसिक तरीका है, ध्यान दीजिएगा। ये 1, ये 2, 3 अल्टरनेट मैनर में 1, 2, 3 जस्ट कॉन्जुगेटिव फॉर्म में 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद फिर 1 आता है, 3 के बाद क्या आता है 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है। अच्छा बोलोगे सर 3 के बाद 1 कैसे आता है, हम लोग यहाँ साइकिल की बात कर रहे हैं यार। जस्ट अपने पास सपोज करिए एक साइकिल है 1, 2 और 3, तो इससे हम इस पे आते हैं, इस पे हम इस पे आते हैं और यहाँ से हम इस पे आते हैं। तो ये आपको साइकिल याद रखना है, ठीक है ना, कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और ब्रैकेट के बाहर क्या रहेगा आपका x वाला पार्ट रहेगा, x1, x2, x3 करके, और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से तो ब्रैकेट के बाहर क्या है x वाला पार्ट है, ये भी x वाला पार्ट है, ये भी x वाला पार्ट है। ब्रैकेट के अंदर क्या आपका y वाला पार्ट है, y वाला पार्ट है और y वाला पार्ट। हम लोगों ने इस फॉर्मूले पूरा ऑपरेशन कर दिया, ठीक है ना, कि क्या कैसे हो रहा है। तो यही आपका है। अगर अपने पास 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे एरिया को 0 कर देंगे। 3 पॉइंट कोलिनियर इन द सेंस सर ये आपका सपोज एक लाइन है तो ये आपका तीनों पॉइंट, ए पॉइंट यहाँ पे, बी पॉइंट यहाँ पर और सी पॉइंट यहाँ पे। इट मीन्स तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। अगर एक ही लाइन पे लाई करेगा तो आपको पता होना चाहिए कि भैया एक ही लाइन पे लाई करेगा देन वो ट्रायंगल तो नहीं फॉर्म कर रहा है। अगर ट्रायंगल नहीं फॉर्म कर रहा तो कोई भी एरिया ऑफ ट्रायंगल या एरिया ऑफ इनक्लोज्ड कोई भी पार्ट नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। कब, जब 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर होंगे, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। चलिए इसको मैं यहीं पर रखता हूँ आज, और आगे हम लोग ऐसे स्टेप बाय स्टेप एकदम 0 से लेकर टॉप पे जाएंगे। आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।